हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्ञानपथ एकेडमी। दिस इज अंकित शर्मा और मैं आपका अपनी वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो मैथ्स की लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने क्लास 9 का चैप्टर 7 जो कि ट्रायंगल है उसके कुछ कंसेप्ट्स एंड थ्योरम्स बताई थी। तो आज हम करेंगे वॉल्यूम्स एंड एरिया फॉर्मूलाज, जो कि क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने जो चैप्टर 7 की वीडियो नहीं देखी ट्रायंगल की, तो उसको जल्दी से जाके उस वीडियो को देखें और उसके बारे में कोई सजेस्ट आप लोग करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दें, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो वॉल्यूम एंड एरियाज फॉर्मूलाज आज अपन करेंगे। इसमें अपन क्या क्या करेंगे? कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो आज की वीडियो में जितना कवर हो सकेगा उतना अपन कवर करेंगे। देन इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे के अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं कोन। अब कोन होता क्या है? कोन एक 3D डायग्राम है। कोन इज अ 3D डायग्राम। इसको अपन को इमेजिन करना पड़ेगा। इसको अपन पेपर शीट पर केवल बना सकते हैं, पर इमेजिन करके ही अपन समझ सकते हैं कि कोन किस शेप का होता है। आप सबको पता होगा जो बर्थडे कैप होती है वो कोन के शेप की होती है। कैसे शेप की होती है? कोन के शेप की। इसको हिंदी में शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु। तो जो यहां से परपेंडिकुलर है ये इसकी हाइट है। देन यहां से यहां तक इसकी आर मतलब रेडियस है। और ये जो इसकी टेढ़ी लाइन होती है इसको एल बोलते हैं। एल मतलब स्लांट हाइट, जिसको हिंदी में तिरछी रेखा बोलते हैं। तो अपन अब कोन के जो फॉर्मूले हैं उनको एक एक करके समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं और कैसे आप इनको खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको अपन शॉर्ट में CSA भी लिख सकते हैं। अगर मैं CSA लिखूं तो आप समझ जाना ही है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्व्ड? तो समझो, जैसे कि आपने कोन लिया, बर्थडे वाली कैप ली। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जितना पार्ट अपन को विजिबल है। अगर मैंने कोन को ऐसे रख दिया तो अपन उससे कितना पार्ट विजिबल है? जो उसके चारों तरफ का जो इसका कर्व्ड एरिया है वो अपन को विजिबल है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है जितना पार्ट अपन उसका विजिबल कर सकते हैं उसको रखने के बाद। अपन ने कोन को रख दिया तो उसका अपन कितना पार्ट विजिबल हो रहा है? जो उसका पूरा कर्व्ड में है इतना पार्ट। यहां से अगर अपन देखेंगे तो ऐसे इसका इतना पार्ट अपन को विजिबल हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई मतलब जो पाई की एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है हमेशा। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14 करके पाई की वैल्यू रहती है। एक 23/7 भी ले सकते हैं, 3.14 ये जो है ऐसे ये भी लिख सकते हैं। तो और आर मतलब क्या है? इसकी रेडियस। देन एल मतलब स्लांट हाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल? स्लांट हाइट मतलब तिरछी रेखा। मैं लिख भी देता हूं अगर आप लोग को बाद में कभी देखना हो तो। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मतलब एल मतलब तिरछी रेखा। तो इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल। देन सेकंड फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसको अपन TSA भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ TSA? अब टोटल आ गया तो टोटल का मतलब ये पूरा कैप का कितना एरिया है वो अपन को इसमें लिखना है। तो TSA होता है CSA। वो तो इसमें आएगा ही आएगा, कोई कर्व्ड सरफेस एरिया भी तो उसका एरिया है। और देन कौन सा और आएगा? जो उसका बचा हुआ है। बचा कौन सा है? अपन ने कोन को रख दिया, उसके नीचे का जो हिस्सा है, नीचे का जो पार्ट है वो इसका भी बचा हुआ था। तो टोटल में इसका नीचे का भी पार्ट आ जाएगा। ये वाला जो अपन ने कोन को प्लेस कर दिया उसके बाद जो इसका पार्ट बचा था वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो नीचे इसमें क्या बनना है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बनना है एक सर्कल। इमेजिन करो नीचे एक सर्कल ही तो बनेगा कोन के नीचे। तो सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई
आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो सी एस ए कितना है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? टी एस ए ऑफ कोन। अगर इसको और छोटा करना है तो इसमें से पाई आर कॉमन आ जाएगा, इधर से एल बचेगा प्लस इधर से आर बचेगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टी एस ए ऑफ कोन और दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सी एस ए ऑफ कोन। ये दो फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए तो उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला बचा है जो जाना इंपॉर्टेंट है, बस वो और पढ़ेंगे, देन अपन स्फीयर पे आएंगे। तो इसका जो लास्ट फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। पहले तो समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपेसिटी। अगर अपन सिंपल भाषा में समझें, अगर आपको लर्न करना है तो समझ लो वॉल्यूम का मतलब है कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब इसकी कितनी कैपेसिटी है। अगर मैं इस कोन को उल्टा कर दूं देन मैं इसमें कितना चीज को फिल कर सकता हूं, कितना इसको भर सकता हूं, वो क्या हो जाएगी? इसकी कैपेसिटी, मतलब इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोन, मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है कोन की। तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं है, तो ये तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब अपन किस पे आते हैं? स्फीयर पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, तो ये आपको कोन के तीनों फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। देन अपन स्फीयर पे आते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, इसको भी रफ कर देते हैं, अपन इधर बनाएंगे अब स्फीयर का डायग्राम, देन उसको अपन समझेंगे। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है सर्कल में और स्फीयर में, सर्कल में और स्फीयर में। तो सर्कल इज अ 2D डायग्राम एंड स्फीयर इज अ 3D डायग्राम। स्फीयर 3D है। स्फीयर का अगर लाइव एग्जांपल लेना है तो स्फीयर शेप का अपना अर्थ होता है। क्या होता है? अर्थ। या अपन इसको बॉल में ले सकते हैं। ये दोनों क्या है? ये स्फीयर के एक लाइव एग्जांपल है। अगर आपको समझना है व्हाट इज द स्फीयर, तो अगर अर्थ को समझे या बॉल को समझे तो वो एक स्फीयर शेप में है, ये अपन इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? अब इसके फॉर्मूले को देखो आप ध्यान से। इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, इसमें केवल सरफेस एरिया होगा और इसका वॉल्यूम होगा। क्यों इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अपन को पूरा पार्ट ही विजिबल होता है। अगर इसको अपन चारों तरफ से देखें, कहीं से भी देखें, ये केवल इधर रखा हुआ है तो इसका पूरा पार्ट विजिबल इजिली हो सकता है। तो इसमें क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब इसका फॉर्मूला आप कैसे बना सकते हैं, इसको आपको याद नहीं करना है। देखो मैं बताऊं, ध्यान से देखना आप। इसका अपन कितना, अपन को सरफेस एरिया कैसे पता चलेगा? देखो अगर अपन लाइव एग्जांपल है, बॉल है, तो बॉल को अगर अपन फ्रंट से देखेंगे तो अपन को एक सर्कल फ्रंट से दिखेगा, दिखेगा। देन इसके बैक में दिखेगा एक सर्कल। बॉल के कितने सर्कल हो रहे हैं? 2 सर्कल। एक सर्कल अगर अपन इस साइड से देखेंगे, राइट साइड से, तो एक राइट साइड से दिख गया, एक इसके लेफ्ट साइड से देखो। तो कुल मिला के एक स्फीयर को अपन 4 सर्कल में कवर कर सकते हैं। अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना तो आप इसको घर पे प्रैक्टिकल करके देखना। कोई भी स्फीयर है उसको अपन 4 सर्कल में कवर कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, पाई आर स्क्वायर एक सर्कल का प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। 4 क्यों लिखे हैं? क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, उसमें कितने सर्कल बनने हैं? 4। तो क्या हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व। देन सेकंड इसका क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब मैंने अभी आपको बता ही दिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू कैपेसिटी। इसकी कितनी कैपेसिटी, इसमें कितनी चीज फिल कर सकते हैं, इसमें कितनी चीज आ सकती है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे मैंने बताया कोन में वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा।
तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इसमें 4 सर्कल बन रहे हैं, एंड देन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, इसके 2 फॉर्मूले हैं। अब अपन इसके बाद कौन से स्टेप पे आएंगे? नेक्स्ट अपना है हेमिस्फीयर। आपको नाम से कुछ समझ में आ रहा है? हेमिस्फीयर, स्फीयर, स्फीयर, हेमी, स्फीयर का आधा। तो स्फीयर का आधा देखो बना है, ये बन गया स्फीयर का आधा। इसके ऊपर एक और आ जाएगा तो ये बॉल बन जाएगी, तो ये है स्फीयर का आधा। तो इसको क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अब इसका अगर आपको लाइव एग्जांपल देखना है तो बॉल, इसका लाइव एग्जांपल होता है बाउल, कटोरी। घर में आपने देखी होगी, जो कटोरी होती है वो पूरे हेमिस्फीयर शेप की होती है, सेम ऐसी होती है ना, हेमिस्फीयर शेप की ऐसी होती है। अब इसके अपन फॉर्मूले कैसे करना है, ध्यान से देखिए। इसमें आप मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सॉरी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का पढ़ रहे हैं ना, हेमिस्फीयर। बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। स्फीयर में अपने पास, हेमिस्फीयर में अपने पास क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, और स्फीयर में अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं था, उसमें केवल एक ही फॉर्मूला था, सरफेस एरिया। तो इसका हेमिस्फीयर का जो CSA होगा वो कितना होगा? देखो ध्यान से, अगर अपन इसको देखें, एक सर्कल इधर से बनेगा, एक नहीं बन पाएगा, पूरा है ना, आधा सर्कल इधर से बन पाएगा। अगर ऐसे सर्कल अपन ने जो स्फीयर में बनाए थे ना, आधा इधर से बन पाएगा, बन जाएगा, और एक सर्कल इधर से बन जाएगा। अगर इसको हेमिस्फीयर में लेंगे तो अपन उसको रख के देखना पड़ेगा बेस पे। इसको रखेंगे तो इस साइड से रख सकता है ना नीचे। इसको अगर अपन उल्टा बना के देखें तो देखो, अपन हेमिस्फीयर को, कटोरी को ऐसे रख सकती है ना नीचे, तो इसमें ये वाला एरिया ऐड नहीं हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया में। क्यों? इधर से अपन ने इसको प्लेस कर दिया, तो बचा कितना एरिया? केवल ये एरिया बचा ना। तो इसमें आधा सर्कल ये आ रहा है, आधा सर्कल ये आ रहा है, और एक सर्कल ऊपर से आ रहा है। तो एक ऊपर हो गया, आधा और आधा मिला के एक ये हो गया। तो टोटल कितने इस सर्कल आ रहे हैं इसमें? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। कितने आ रहे हैं? 2 पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर? 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे आया? एक बार और ध्यान से सुनो। अगर अपन ने इस कटोरी को प्लेस कर दिया, ऐसे करके रख दिया, तो इस हिस्से पे ये रख गई, तो ये वाला हिस्सा अपना, इस वाले पार्ट को अपन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अब कर्व्ड में मैंने बताया था जो पार्ट विजिबल है, तो आधा ये आधा ये, क्योंकि स्फीयर में पूरा दिखता है तो हेमिस्फीयर में आधा दिखेगा। तो आधा आधा, एक सर्कल अपना ये हो गया, देन एक सर्कल अपना ये हो गया। तो टोटल कितने सर्कल आ रहे हैं? 2। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब सेकंड इसका फॉर्मूला क्या है? TSA, TSA ऑफ हेमिस्फीयर, TSA ऑफ हेमिस्फीयर। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस? टोटल मतलब अब पूरा आएगा, जिस पे प्लेस था वो वाला भी एरिया इसमें अपन इंक्लूड कर देंगे। ध्यान से देखो, आधा आधा, एक एक ये वाला बन गया, 2। अब जो इस पे रखा हुआ था तो वो भी तो एक सर्कल था, टोटल बोल रहे हैं ना, तो कितने हो गए? आधा आधा एक, एक 2 और ये एक 3। तो अब इसमें कितने पाई आर स्क्वायर आ रहे हैं सर्कल में? 1 पाई आर स्क्वायर, दूसरा और तीसरा। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? ये क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसमें 2 है और टोटल में कितने आ जाएंगे? 3, जिसमें वो प्लेस है अपन उसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। देन थर्ड फॉर्मूला है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब मैंने बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपको लर्न करना पड़ेंगे। तो इसके लिए एक चीज है, अगर आपको स्फीयर का फॉर्मूला याद है वॉल्यूम का, तो इसका आप इजिली लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा? स्फीयर, स्फीयर का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये आधा है ना 4/3 का, तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। देखो मैं करके दिखा देता हूं, यहां पे अपन समझते हैं इसको। फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब। किसका था ये? स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। ये हेमिस्फीयर, इसका आधा, तो अपन इसको कितना कर देंगे? हाफ कर देंगे। तो 2 से 2 2 जा 4, तो 2/3 पाई आर क्यूब। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम?
जिसको हमने ड्राइव कर लिया। इसलिए अगर स्फीयर का याद है तो अपन हेमिस्फीयर का इजिली कर सकते हैं। अपना कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। अब अपन करेंगे सिलेंडर।